इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट ब्लड। ब्लड को हिंदी में रुधिर कहते हैं। अगर रुधिर को हम देखेंगे कि क्या है रुधिर, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब, क्योंकि इसमें कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाएं हैं तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है, और संयोजी इसलिए है क्योंकि ये प्लाज्मा और कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं एक तरल संयोजी ऊतक है ब्लड। दूसरी चीज़, ये जो भ्रूण की मध्य स्तर से विकसित होता है, क्योंकि मनुष्य के भ्रूण में 3 स्तर होते हैं, इक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और इंडोडर्मल। तो जो बीच का स्तर होता है उससे हमारा ब्लड ड्राइव होता है। जो मस्तिष्क होता है, नोटोकार्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ड्राइव करती है इक्टोडर्म से। इसके बाद देखेंगे ब्लड किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ब्लड में कौन कौन चीज़ें उसके साथ में बहती हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, प्रोटीन, हार्मोन्स और कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेड होते हैं जो पाचन की क्रिया के बाद शरीर में बनते हैं। उसके बाद इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्णक है जिसको हम लोग श्वसन वर्णक कहते हैं, और जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, लंग्स टू बॉडी, बॉडी टू लंग्स। अब हीमोग्लोबिन देखेंगे तो हीमोग्लोबिन को अगर हम विभाजित करें तो इसमें हीम होता है और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है, अर्थात इसमें जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है, हीम एक हमारा लौह है, लौह तत्व यानी Fe है। Fe होने के कारण मनुष्य को करंट लगता है, क्योंकि ये लोहा है और लोहा एक धातु है। इसके बाद हम रुधिर को विभाजित करेंगे या हम रुधिर का कंपोजिशन देखेंगे, रुधिर का संगठन देखेंगे, तो रुधिर 2 भागों से मिलकर के बनता है। एक का नाम है रुधिर कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम ब्लड सेल्स कहते हैं, और एक का नाम है रुधिर प्लाज्मा, जिसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। अब इन दोनों, रुधिर केवल रुधिर नहीं होता है। अगर हम रुधिर को देखेंगे तो रुधिर का मतलब है कि वो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है हमारा रुधिर कोशिका और दूसरा है हमारा रुधिर प्लाज्मा। रुधिर प्लाज्मा जो होता है वो 60% भाग होता है, जबकि जो ब्लड सेल्स या रुधिर कोशिका भाग होता है वो 40% भाग होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रुधिर प्लाज्मा में क्या क्या होगा। तो रुधिर प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है जल, जो कि होता है 92%, और इसमें कुछ घुलित पदार्थ होते हैं जिनका परसेंटेज होता है 8%। इसमें हमारे हार्मोन्स भी मिल जाएंगे, पाचन के बाद या पाचन के अंतिम उत्पाद भी होंगे। जो पाचन की क्रिया होती है उसमें बने हुए अंतिम उत्पाद होंगे, खनिज तत्व पाए जाएंगे, प्रोटीन्स भी होंगी। ये सब इसमें होता है हमारे रुधिर प्लाज्मा में। अब हम देखते हैं रुधिर कोशिका। रुधिर कोशिका भी 3 भागों से मिलकर के बनता है। एक को हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, एक होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, और एक प्लेटलेट्स। इनको प्लेटलेट्स ही कहते हैं। इनको हम बिंबाणु कहते हैं। बिंबाणु का मतलब ये एक्चुअली एक मेगा कैरियोटिक जो सेल्स होती है, जो बड़े केंद्रक वाली एक सेल्स होती है, उसके विभाजन से ही जो कोशिकाएं बनती हैं छोटे छोटे केंद्रकों वाली, उनको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं RBCs। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स। इनको हम कहते हैं WBCs यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स, और इनको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। अब इनके अन्य नाम भी देख लेंगे। इसको हम लोग साइंस की भाषा में कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। दिस इज़ ऑल अबाउट रुधिर। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेशली जो RBCs हैं
वो क्या होती हैं, आरबीसीज का लाइफ स्पान कितना होता है, यानी कितने दिन वो जीवित रहती हैं, मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है, किस आकार की होती है, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स। स्टॉप।